नमस्कार मित्रों, आप सभी का इंडिपेंडेंट भारत के साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के हमारे विषय की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल एक बहुत तबाही मचाने वाली मिसाइल है जिसे हम स्टॉर्म शैडो भी कह सकते हैं। इसकी रेंज 250 किलोमीटर से 560 किलोमीटर तक की होती है। इसकी प्राइस की बात करें तो 25 लाख रुपए US डॉलर्स में आती है। इंडियन भारतीय रुपयों में बात की जाए तो 8.3 करोड़ रुपीस की होती है। और इसे राफेल जैसे बड़े बड़े जेट्स में भी हम लोड कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हम राफेल जेट में लोड कर सकते हैं, वैसे ही हम इस मिसाइल को भी राफेल जेट पर लोड कर सकेंगे। और इसके 5 वर्जन भी होते हैं। जी सही सुना आप सभी ने, 5 वर्जन होते हैं। एक एयर टू एयर, और इसके 5 वर्जन जो होते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके बाद एक एक करके हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक होती है एयर टू एयर, एक होती है एयर टू सरफेस, एक होती है सरफेस टू एयर, एक एंटी टैंक और एक एंटी शिप। एंटी टैंक में जो होता है हम इसे टैंक पर लोड करके भी शूट कर सकते हैं। और जो एंटी शिप होती है, जैसे हम सभी ने देखा ब्रह्मोस मिसाइल को शिप पर भी लोड करके भी चलाया जा सकता है। कई मिसाइलों को शिप पर लोड करके भी लॉन्च किया जा सकता है। वैसे ही इस मिसाइल को भी लॉन्च कर शिप में लोड करके लॉन्च किया जा सकता है। एक होती है, उसके बाद होती है सबसे पहली एयर टू एयर। एयर टू एयर में ये जो मिसाइल होती है वो सामने आ रही आतंकियों के शिप को या दूसरे देश के शिप को, जेट को हवा में ही मार गिराती है। एक होती है एयर टू सरफेस। ये मिसाइल यहाँ पर काम आती है हवा से किसी जमीन पर गिराने की। और जैसे ही ये मिसाइल गिरती है, ये इसकी बनावट की वजह से इसे कोई भी कितने भी बड़ी देश का एयर डिफेंस सिस्टम हो वो इसे ट्रैक नहीं कर पाते। इसकी बनावट की वजह से इसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं समझ पाता है। और एक होती है एयर टू सरफेस। एयर टू सरफेस का ये मतलब होता है कि हम इस जहाज से हम राफेल जैसे बड़े जहाज से इस मिसाइल को किसी भी देश पर छोड़ेंगे ना, तो उस देश का कोई कितनी भी बड़ी देश हो, चाहे वो चाइना हो चाहे यूक्रेन, वो इस मिसाइल को नहीं भाग पाता। और ये जब तक कोई भी फौजी इसे भाग पाए तब तक ये अपना असर दिखा चुकी होती है। क्योंकि जब तक फौजी इसे भागते हैं तब तक ये इतनी करीब पहुंच जाती है कि अगर वे इसे फोड़े तो आधा उनका देश खत्म, उनकी बहुत बर्बादी होगी। इसलिए वो भाग नहीं पाते। और इसे ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली यह एक महिला है जिनका नाम है सोफिया कुरैशी। और ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे कोई भी मौसम में हर मौसम में यूज किया जा सके, ऐसा इसे बनाया गया। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। और इसकी वजन की बात की जाए तो 1300 ग्राम से 1300 किलोग्राम से 450 किलोग्राम तक होता है। और इसी बीच आईपीएल देखने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 17 मई 2025 को फिर से शुरू हो जाएगी, जिसे दिल्ली और पंजाब के चलते हुए मैच में रोका गया था। और उसका कारण था पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक। और उस हिसाब से भारत ने बीसीसीआई ने वहां पर लाइन की गड़बड़ी होने की वजह बताई और उसे मैच को रद्द किया।
पर उसकी असली वजह थी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक। और अगर भारत के पास मिसाइलों की बात करी जाए तो भारत के पास कुल ऑपरेशनल 4 मिसाइलें हैं। जी सही सुना आप सभी ने, भारत के पास कुल 4 ऑपरेशनल मिसाइलें हैं। आप सभी का धन्यवाद। आगे की खबरों के जुड़े रहिए इंडिपेंडेंट भारत से।